अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे और इस्तग़फ़ार के ज़िक्र से अपनी ज़ुबानों को तर किए हुए होंगे। क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी आदत आपकी ज़िंदगी बदल सकती है? और वो आदत कौन सी है, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके साथ मैं आपके साथ बहुत से ऐसे कमेंट्स शेयर करूँगी जो मेरी कुछ इस्तग़फ़ार वाली पिछली वीडियोज़ पर आते रहे हैं और उनके साथ बहुत से ऐसी यादें जुड़ी हैं और बहुत से ऐसे मिरेकल्स जुड़े हैं जो आपके लिए जानना और देखना ज़रूरी है। कैसे इस्तग़फ़ार का ज़िक्र, इसकी तस्बीह लोगों की ज़िंदगी बदल देता है, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वो बातें शेयर करने वाली हूँ। इस्तग़फ़ार के ज़िक्र पे और इसके वज़ाइफ पे मैंने बहुत से वीडियोस बनाई हैं और आप में से बहुत से लोग ये मुझसे पूछते भी हैं कि आप हमेशा इस्तग़फ़ार के ज़िक्र पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देती हैं, इसकी क्या वजह है? तो आज इस वीडियो में बहुत सी ऐसी बातें आपको मालूम होंगी और ख़ुद से वादा करें कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस्तग़फ़ार की तस्बीह शुरू कर देंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ एक मिरेकल स्टोरी शेयर करती हूँ। एक भाई थे जिन्होंने मुझे मैसेज किया था इंस्टाग्राम के ऊपर। उन्होंने अपनी ये स्टोरी मेरे साथ शेयर की थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हाल था, बहुत से कर्ज़ों में फंसा हुआ था, बीवी थी, बच्चे थे और घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, रिस्क की तंगी थी बहुत ज़्यादा। जॉब एक शुरू होती थी, ख़त्म हो जाती थी, दूसरी शुरू होती थी, वो भी किसी न किसी रीज़न की वजह से ख़त्म हो जाती थी। मायूसी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये चीज़ें उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा शामिल हो चुकी थी और इस सब की वजह से जो उनकी इज़्दवाजी ज़िंदगी थी, यानी पर्सनल लाइफ, जो मैरिटल लाइफ है, वो भी इफ़ेक्ट हो रही थी और डेफिनेटली 7 बच्चे भी इफ़ेक्ट हो रहे थे। सेड मैं ये तो जानता था कि मेरी आजमाइश चल रही है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि इस आजमाइश से मुझे निकलना कैसे है। फिर फाइनली वो वक्त आया जब मेरी ज़िंदगी बदलना शुरू हो गई। एक बात उन्होंने और जो मेंशन की थी वो ये थी कि जॉब्स ख़त्म होने के बाद फिर मैंने अपना बिज़नेस भी शुरू किया था, लेकिन वो बिज़नेस भी ख़त्म हो गया। मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोग इन आजमाइशों के साथ रिलेट करेंगे कि उनकी लाइफ्स में भी इस किस्म की आजमाइशें आती रही हैं। क्या आप अपने आप को उस इंसान की जगह पर रख के सोच सकते हैं कि किस कदर तकलीफ़ उस इंसान ने बर्दाश्त की होगी अपनी ज़िंदगी में? एक अकेला इंसान अपनी ज़ात पर, अपनी जान पर तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब यही तकलीफ़ें, यही आजमाइशें उसके बच्चों पे, उसकी बीवी पे, उसके घर वालों पे आती हैं तो उसकी तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ जाती है। और उन भाई का कहना है कि मैं हर किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहा था, हर इंसान को, तकरीबन वो जिसको मुझे लगता था कि ये मेरा हमदर्द होगा, उसके साथ मैं अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहा था। लेकिन मैं सिर्फ एक काम नहीं कर रहा था और जो शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैं पहले शुरू कर लेता ये काम तो शायद इतनी आजमाइशों से मुझे ना गुजरना पड़ता। लेकिन याद रखिए कि अक्सर आप आजमाइशों से इसलिए भी गुजारे जाते हैं ताकि आप सोना बन जाएं, कुंदन से सोना बन सकें। अक्सर इंसान ठोकरें खा खा कर ही सीखता है कि उसे क्या करना चाहिए। दिन ही सेट के मेरे एक बहुत ही हमदर्द साथी थे और उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया कि तुम इस्तग़फ़ार किया करो। वो कहते हैं कि मैंने कई बार अपनी ज़िंदगी में ये बात सुनी थी, अपने कानों से सुना था कि इस्तग़फ़ार करना चाहिए, इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, लेकिन इस चीज़ को मैंने कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया था। लेकिन जब मुझ पर इस तरह से आजमाइशें आईं, तकलीफ़ें आईं, तो मैंने फिर सोचा कि बिल्कुल ये इंसान सही कह रहा है। मुझे कई बार अल्लाह की तरफ से इशारा मिला था कि इस्तग़फ़ार किया करो, लेकिन मैंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया। और अब जब मैं आज़माइशों में घिरा हुआ हूँ और फिर अल्लाह ताला ने मेरी तरफ एक और रास्ता भेजा है, एक और इशारा भेजा है कि इस्तग़फ़ार करो, तो मुझे इस चीज़ को हर सूरत अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना होगा। एंड देन ही स्टार्टेड रिसाइटिंग इस्तग़फ़ार। मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में आपको इस्तग़फ़ार की बहुत सी फॉर्म्स बताई हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ सकते हैं, सैयदुल इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं और भी इसके अलावा बहुत सी दुआएं हैं इस्तग़फ़ार से रिलेटेड जो आप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सो उन भाई ने दिन में 100 मरतबा इस्तग़फ़ार से अपना सिलसिला शुरू किया, यानी वो एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पहले पढ़ते रहे कोई तकरीबन कुछ दिन। उसके बाद उन्होंने इस्तग़फ़ार की क्वांटिटी को बढ़ाना शुरू किया। वो कहते हैं कि मैं 200 से 500 पे गया, फिर 500 से मैंने 800 टाइम्स पढ़ना शुरू कर दिया डेली। उसके बाद फिर मैं 1200 टाइम्स पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने जितनी ज़्यादा इस चीज़ पे फिर रिसर्च की तो मुझे लोगों ने ये भी बताना शुरू किया कि 1200 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ने पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। फिर उन्होंने इस चीज़ को अपनी रूटीन बना लिया, यानी डेली 1200 टाइम्स इस्तग़फ़ार पढ़ना, 1200 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ने को उन्होंने अपनी लाइफ का रूटीन बना लिया, अपना डेली रूटीन बना लिया। एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ।
جب ان کی زندگی بدلنا شروع ہو گئی، زندگی پلٹنا شروع ہو گئی، چینجز آنا شروع ہو گئے، جابس کی آفرز آنا شروع ہو گئیں. یہ نہیں کہ وہ گھر پہ بیٹھے رہے، انہوں نے اپنی ذات کے لیے کوئی محنت نہیں کی. یہ بات یاد رکھیے کہ اسٹرگل کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ اسی انسان کو پسند کرتا ہے جو اپنے حالات خود بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی اس محنت کے اندر برکت ڈالتا ہے. اور اسی طرح انہیں جاب کی آفرز ملنی شروع ہو گئیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک وقت میں 2 جابس بھی، یعنی 2 جابس اکٹھی بھی کی ہیں، کیونکہ مجھ پہ اتنا زیادہ قرضہ تھا کہ مجھے معلوم تھا کہ ایک جاب جو ہے میرے ان قرضوں کو ختم نہیں کر پائے گی. تو میں نے اتنی محنت کی کہ میں نے 2 جابس بھی کی، یعنی صبح کی علیحدہ، شام پارٹ ٹائم جاب علیحدہ کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے رزق میں برکت کرنی شروع کی، ان کی آمدنی میں اضافہ کرنا شروع کیا. وہی 2 جابس جو اس وقت وہ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی آمدنی میں اضافہ کیا اور آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے قرضے بھی اتارنے شروع کر دیے. اور پھر کیا ہوا کہ جب ان کے قرضے اتر گئے تو انہوں نے اپنی سیکنڈ جاب چھوڑ دی، اور اس کے ساتھ جاب کے ساتھ ہی انہوں نے اپنا بزنس بھی شروع کیا. اور الحمدللہ کہ بزنس ان کا پروان چڑھنے لگا، بزنس میں ان کو فائدہ ہونا شروع ہو گیا. وہ بزنس اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے اپنی پہلی جاب بھی چھوڑ دی، اور پھر فل ٹائم انہوں نے جو اپنا ٹائم تھا وہ اپنے بزنس کو دینا شروع کر دیا. اور ماشاءاللہ بزنس اتنا گرو کر گیا کہ انہوں نے اپنا گھر لیا، ان کے بالکل ٹوٹلی حالات بدل گئے. لیکن ایک چیز جو انہوں نے نہیں چھوڑی، جو عادت، جو روٹین انہوں نے نہیں چھوڑی، وہ استغفار کی تسبیح تھی. ان کا کہنا ہے کہ استغفار اس طرح سے میری زندگی کا ایک حصہ بن گیا تھا کہ میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار پڑھتا تھا. کسی سے بزنس کے سلسلے میں ملنے جا رہا ہوں تو استغفار کا ورد کرتا ہوا جا رہا ہوں. کوئی ڈیل کریک کرنی ہے بزنس کی تو استغفار پڑھتا ہوا جا رہا ہوں. اور کہتے ہیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ میرا وہ کام نہ ہوتا. لگتا تھا کہ ہر وقت کوئی غیبی مدد میرے ساتھ ہے. اینڈ سیریسلی میں نے اس طرح کے میریکلز بہت سے لوگوں کے منہ سے سنے ہیں جو کہتے ہیں، اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں استغفار کا بے تحاشا بے شمار فائدہ ہوا ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ نہیں کہ انہوں نے اس استغفار کے ورد کو چھوڑ دیا. اکثر آپ لوگ میسیجز میں یہ پوچھتے ہیں، کامنٹس میں یہ پوچھتے ہیں کہ کتنی تعداد میں کرنا ہے اور کتنے دن کرنا ہے، کتنا عرصہ کرنا ہے. یعنی آپ پہلے سے ہی اپنا یہ مائنڈ بنا لیتے ہیں کہ ہم نے اتنا عرصہ کرنا ہے، کام ہو جائے گا تو ہم استغفار کرنا چھوڑ دیں گے. یہ آپ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں. جب آپ کی نیت ہی یہ ہے کہ میں نے استغفار کرنا چھوڑ دینا ہے تو آپ کو استغفار کے رزلٹس کیسے ملیں گے؟ ایک ذکر جو آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اگر آپ اپنی نیت یہ کر لیتے ہیں کہ میں نے اسے اپنی پوری زندگی اس ذکر کو نہیں چھوڑنا، اس عمل کو کرتے رہنا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو فائدہ ہی پہنچاتا رہے گا. پلس اس کے ساتھ جو سب سے بڑے بینیفٹس ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے کہ آپ اللہ کو خوش کرتے ہیں، آپ استغفار کرتے ہیں، آپ اپنے گناہوں کو مٹا رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کروا رہے ہیں، مسلسل بخشش کروا رہے ہیں.